नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सुन रहे हैं सफ़र खौफ का। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी रत्नागिरी में स्थित जयगढ़ विलेज में रहने वाले अंकित की है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है दोस्तों, आप सब मेरी कहानियाँ सुनते तो है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी कहानी को सुने तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी अपनी कोई रियल हॉरर कहानी जो आप चाहते हैं मुझसे शेयर करना, आप मुझे भेज सकते हैं। मैं उन कहानियों को अपनी आवाज़ दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम अंकित है और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, मेरी ज़िंदगी का वो सच है जिसे मैं चाहता हूँ कि कोई भी ना झेले। ये बात है 2021 मॉनसून की। मैं रत्नागिरी के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में रहता हूँ। घर पहाड़ों के नीचे एक पुराने टाइप के विलेज एरिया में है और काम करता हूँ जयगढ़ के एक होटल में। मैं रोज़ सुबह 10 बजे जाता हूँ और रात को 8 बजे तक वापस आ जाता हूँ। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन बारिश तेज़ हो गई थी। होटल में गेस्ट ज़्यादा थे। किचन का काम लंबा चल गया और मुझे वापस निकलते निकलते रात का 11 बज गए थे। मैं सोच रहा था अब क्या। रास्ता तो मुझे मालूम था, साइकिल थी मेरे पास, 30 से 35 मिनट में पहुंच जाऊंगा और बारिश भी धीमी हो गई थी। ये सोचकर मैं होटल से निकला और जयगढ़ की घाटी के रास्ते चल पड़ा। घाटी का रास्ता पतला है, एक तरफ जंगल तो दूसरी तरफ घाटी, और रात के वक्त तो वो पूरा का पूरा जंगल जैसे जिंदा हो जाता है। मैं साइकिल से पहाड़ के घुमावदार रास्ते से निकल रहा था। मैंने आगे टॉर्च लगाई थी हैंडल पे। हवा तेज चल रही थी और पत्तों की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही अजीब और डरावनी लग रही थी। पहाड़ के दरारों से पानी गिरने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। एक मोड़ से मुझे लेफ्ट लेना था और तभी मेरे पीछे से किसी ने धीमी आवाज़ में मेरा नाम लिया, अंकित। और ये सुनकर मुझे एक झटका सा लगा। मैंने पैडल ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। एकदम से डर चुका था मैं। जैसे मैं पैडल मार तो रहा था लेकिन साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही थी। और 2 मिनट के बाद वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार मेरे बिल्कुल कान के पास, जैसे कोई साइकिल के पीछे वाले कैरियर पे बैठा हो और फूंक मार रहा हो। मेरे डर के मारे पसीना छूट गया। मैंने साइकिल रोकी, डरते हुए पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा आगे गया तो एक पत्थर के पास कोई आदमी खड़ा था। सफ़ेद कुर्ता, लंबी दाढ़ी और आंखों में कुछ अजीब सी रोशनी थी। उसने मुझसे कहा, साइकिल से जा रहा है, मैं भी चलूं? सिर्फ थोड़ा आगे तक। मैंने कुछ नहीं बोला, बस साइकिल लेकर निकल गया। पर जैसे ही मैंने उसके पास से गुजरा, वो आदमी मेरे साथ मेरे बराबर में चलने लगा, बिना पैर हिलाए, हवा में। ये देखकर मेरे हाथ पैर एकदम से सुन्न पड़ गए थे। मैं चिल्लाना तो चाह रहा था लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं साइकिल तेज चला रहा था, राइट घुमा रहा था, लेकिन मुझे जंगल का हर मोड़ एक जैसा लग रहा था, जैसे कि मैं घूम फिर के उसी जगह पर पहुंच जा रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया, साइकिल चलाते हुए मेरी नज़र जब उसकी आंखों पे पड़ी तो वो मुझे घूर नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था वो मेरे दिमाग में घुस जा रहा था। एक बार तो किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। डर मेरे अंदर एकदम घुस चुका था, पर दिमाग को मैं समझा रहा था कुछ नहीं है,
बस आगे बढ़ते रहे। इतने में अपने आप वो हाथ हट गया मेरे कंधों से। तभी वो आदमी मुझे कभी मेरे राइट साइड तो कभी लेफ्ट और कभी पहाड़ों पर भी मेरे सामने दिखाई दे रहा था। मैं डर के जोर से चीखा, हे भगवान बचा ले मुझे। और उसके बाद अचानक से वो आदमी गायब हो गया। मेरे सामने एक पुराना मंदिर था जिसमें दिया जल रहा था और घंटी की आवाज़ आई। मुझे समझ आ गया था मैं कब से उसके साथ उसके एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। वो एक जिन था, जंगल का, मेरे साथ छलावे का खेल खेल रहा था। जैसे मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने नहीं दे रहा था वो। मैं बिना कुछ सोचे मैंने अपनी साइकिल उठाई। आंखों में आंसू थे और जैसे तैसे मैं रास्ते से निकला। करीब आधा घंटे के बाद मैं घर पहुंचा। माँ ने दरवाज़ा खोला। देखा तो मेरी हालत ख़राब थी। कपड़े गीले, आंखें एकदम लाल थी। 2 दिन तक मैं बुखार में था। ना किसी से बोला, ना किसी को कुछ बताया। पर उस रात के बाद मैं कभी भी रात को घाटी से नहीं गुजरा। दोस्तों, रत्नागिरी की घाटी वाले जंगल अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। रात में कोई भी 10 के बाद साइकिल लेके उस जंगल से ना गुजरे। क्या पता कोई जिन आपके साथ भी छलावे का खेल खेलना चाहता हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी दमदार लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।